गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे, ओके, जिसका नाम है टू लिटिल किटन्स। किटन का मतलब क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। सो यहाँ पे आपको दो छोटी बिल्लियाँ दिख रही हैं। दे आर द किटन्स। सो टू लिटिल किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट begin to quarrel and then to fight। कभी आपने दो बिल्लियों को लड़ते हुए देखा है? कैसे वो फाइट करती हैं आपस में। तो एक दिन क्या होता है कि दो किटन्स एक स्टॉर्मी नाइट मतलब तूफानी रात, जिस दिन तूफान आती हैं, ओके, तो क्या करती हैं वो दोनों? फाइट करने लगती हैं, आपस में लड़ाई करने लगती हैं। वन हैड अ माउस एंड द अदर हैड नन। उनके बीच में लड़ाई क्यों हो रही थी? आपको पता है क्यों हो रही थी? पिक्चर में आप देख रहे हो ना, माउस की वजह से उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। आपको पता ही है कि बिल्लियों को सबसे ज़्यादा उनको जो पसंद रहता है वो है माउस। चूहा बिल्ली का दुश्मन होता है और जब भी वो किसी माउस को देखती है तो उसके पीछे दौड़ जाती है। तो एक के पास माउस रहता है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली लड़ाई तो होगी ही। आई विल हैव दैट माउस सेड द बिगर वन। तो एक ने क्या कहा कि ये माउस मैं खाऊंगी, और जो सबसे बड़ी बिल्ली थी उसने कहा कि ये माउस मेरा है। फिर उसने कहा यू विल हैव दैट माउस यू विल हैव नन। दूसरे बिल्ली ने कहा कि ये माउस तुम्हारा नहीं है, ये माउस मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। I will have that mouse said the tortoise shell। फिर tortoise shell का मतलब क्या होता है? बिल्लियों के ऊपर का जो फर होता है वो फर कैसा होता है? देखा है आप लोगों ने? कैसा? ब्लैक ब्राउन ऑरेंज एंड वाइट कलर का होता है। तो बिल्ली ने बोला कि नहीं, ये माउस तुम्हारा नहीं है, ये माउस मेरा है। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग मीन्स कैसे वो दोनों आपस में झगड़े कर रहे थे। पिक्चर में देखो, एक दूसरे के ऊपर कूद कूद के जंप करके और एक दूसरे को स्क्रैच कर रहे थे, नोच खसोट रहे थे। ओके, ऑन हर सिस्टर शी फेल। ये दोनों बिल्लियाँ जो थी वो सिस्टर्स थी। आई हैव टोल्ड यू बिफोर इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट व्हेन दीज टू किटन्स बिगेन टू फाइट। फिर ये जो पोएम का जो पोएट होता है, ये पोएम का पोएट कौन है? जेन टेलर। तो जेन टेलर कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो एक स्टॉर्मी नाइट को, एक तूफानी रात को वो दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ रही थी। ओके, जो दोनों सिस्टर्स थी बिल्लियाँ, वो दोनों आपस में झगड़ रही थी एक माउस के लिए। पहली वाली कहती थी नहीं, ये माउस मेरा है। दूसरी वाली कहती थी नो, दिस माउस इज माइन। फिर पहली वाली कहती थी इस माउस को मैं खाऊंगी। दूसरी वाली कहती थी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये माउस मेरा होगा। और इसीलिए दोनों आपस में झगड़ रही थी। ओके, तो चलो देखते आगे क्या होता है। द ओल्ड वुमन टुक द स्वीपिंग ब्रूम। तो उस घर में जो ओल्ड वुमन रहती थी, उसने जब दोनों को झगड़ते हुए देखा तो वो परेशान हो गई। क्या करती वो? उसने स्वीपिंग ब्रूम लिया। स्वीपिंग ब्रूम मतलब जिससे मम्मा घर को क्लीन करती है, ओके, और एंड स्वेप्ट देम बोथ। उन दोनों को से स्वेप्ट मीन्स मारने लगी, भगाने लगी। ओके, राइट आउट ऑफ द रूम, घर के बाहर वो भगाने लगी। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। क्योंकि बहुत ठंड की रात थी तो ग्राउंड किससे कवर्ड था? मीन्स बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी। और दोनों बिल्लियों को ओल्ड वुमन ने घर के बाहर
निकाल दिया था झाड़ू से मार के, क्योंकि वो दोनों कब से आपस में झगड़ रही थी माउस के लिए, चिल्ला रही थी। कैसे बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हैं ना, झगड़ती हैं एक दूसरे के ऊपर तो चिल्लाती हैं, म्याऊं म्याऊं करती हैं। दे हैड लॉस्ट द माउस एंड हैड नोवेयर टू गो। अब क्या हुआ, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था उससे ना तो उनको माउस ही मिला, और वो इतनी ठंड की रात में घर के बाहर भी ओल्ड वुमन ने निकाल दिया उन लोगों को। अब उनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो जाए। सो दे ले एंड शिवर्ड बिसाइड द डोर। अब दोनों घर के ही बाहर कांपते हुए पूरी रात उन लोगों ने घर के बाहर ही बिताई। टिल द ओल्ड वुमन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर। जब तक ओल्ड वुमन ने फ्लोर को क्लीन ना कर लिया तब तक वो दोनों बेचारी बिल्लियाँ घर के बाहर ही बैठी रही। एंड देन दे क्रेप्ट इन एंड क्वाइट एज माइस, ऑल वेट विथ स्नो एंड एज कोल्ड एज आइस। फिर दोनों जब घर का काम हो गया तो दोनों को ओल्ड वुमन ने घर के अंदर ले लिया, और अब दोनों एकदम शांत। देखो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, दोनों कैसे एक दूसरे से हाथ मिला के और अच्छे से बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको ठंड लग रही थी। कैसी थी वो लोग, एज कोल्ड एज आइस। इतनी ठंड हो गई, दोनों इतनी ठंडी हो गई थी जैसे कि एक आइस, बर्फ। ओके, क्योंकि उन लोगों ने पूरी रात घर के बाहर ही वो दोनों बैठी हुई थी, और अब एकदम शांत थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वापस से अगर उनका झगड़ा होगा तो ओल्ड वुमन फिर से उन्हें घर से बाहर निकाल देगी। दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू क्वारल एंड फाइट। अब उनको वो समझ गई थी कि झगड़ने से अच्छा है कि हम यहाँ फायर के सामने ही बैठे रहें। समझ में आया कि झगड़ने का क्या फ़ायदा होता है। झगड़ने से हमें कुछ नहीं मिलता लड़ाई झगड़े से, बल्कि जो हमारे पास होता है वो भी खो जाता है। ओके, सो थैंक यू।